हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं सोनितपुर का मैथमेटिक्स का प्री फाइनल एग्जाम का आपका ये टेस्ट पेपर का क्वेश्चन पेपर है। ये आपका मैथमेटिक्स का क्लास 10। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है LCM and HCF of two number are 9696 and 4। तो LCM है 9696 एंड HCF दिया हुआ 4, देन द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो हमें यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालना है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इसका एक फॉर्मूला होता है। ये होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एच सी एफ इंटू एलसीएम, तो एच सी एफ कितना दिया हुआ आपका देख लेते हैं। एच सी एफ है 4 और एलसीएम कितना दिया हुआ 9696 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। टू नंबर क्या हो सकता है, ए और बी मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से समझना है ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही इसका आंसर। अब हमें पता नहीं इतना बड़ा नंबर है तो कैसे आपको मल्टीप्लाई, तो इससे हम लोग यूनिट डिजिट को पर काम करेंगे। यूनिट डिजिट का मतलब ये जो लास्ट है ये दोनों लास्ट है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 6 इंटू 4 कितना होगा 24। लास्ट में कितना आना चाहिए 4। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में लास्ट में 4 है, ये सिर्फ इसमें है तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन अंत में जो लास्ट में यूनिट डिजिट 4 यहीं पर है, बाकी में नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, टू यहाँ इसको बोलता है डेसिमल 2.37 का पावर बार। ये बार दिया जाता है, इसको बोलता है हम लोग 2.37 का ऊपर में ये बार। तो इसको बोलता है जब भी ऐसा हो तो इसे हम लोग बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर। जब भी बार का ऊपर हो जाएगा इस वाले पार्ट को, किसी भी नंबर है इसे हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग, बार। तो इस वाले पॉइंट को बार बोलता है, जब भी किसी भी नंबर के ऊपर बार है ये हो जाता है रेशनल नंबर। ओके, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देन इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, और यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ये हमें फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर देखिए a इक्वल टू कितना दिया हुआ 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू ऑल्सो 1। देन सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है, माइनस सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ क्या हो जाता है इसका, माइनस बी बाई ए। अब एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है सी बाई ए। क्लियर है? अब यहाँ से देख लेते हैं, माइनस बी बाई ए मीन्स क्या हो गया, ये 1 और ये ए का वैल्यू कितना 1, सी मीन्स 1 एंड 1, तो यहाँ से निकल के आएगा -1, यहाँ से निकल के आएगा +1। क्लियर है? अब इस ये वाला चीज़ को मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये वाला को सॉल्व कीजिएगा तो ये दोनों को जो एलसीएम लेगा तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया -1 और ये प्रोडक्ट 1, तो ये हो जाएगा -1। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये जो नंबर है क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस 3y सॉरी -3y इक्वल टू 0। तो x प्लस y का वैल्यू फाइंड आउट करना था। देखिए तो ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 और इधर है 6x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 6 प्लस 2 8x इक्वल टू 8 मीन्स 8 और 8 कैंसिल, तो क्या बच गया x का वैल्यू 1। तो यहाँ से हमको ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो x का वैल्यू जो है 1, ये किसी भी पुट कर दीजिए कोई भी वैल्यू में, चलिए ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखिए सेकंड में पुट करता हूँ, तो 6x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना 1, तो 6 इंटू 1 माइनस 3y इक्वल टू 0। 6 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, -6 हो जाएगा, +6 उस साइड माइनस 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 कैंसिल, 3 से 2 टाइम्स। तो y का वैल्यू कितना आ गया 2। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी 4 दे दिए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम, यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ,
द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सम करने पर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो देखिए जो ऑप्शन है सम करने 3 + 6 9, 7 + 2 9, 6 + 3 9 और 5 + 2, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 5 + 2 करने से 9 नहीं आ रहा, तो बचा कितना 3 ऑप्शन। ओके, फिर बोल रहा है इफ 27 इज एडेड टू देन गेट द रिवर्स, मतलब इसमें कोई भी एक नंबर पर अगर प्लस कर दे 27 तो उसका रिवर्स नंबर आ जाएगा। मान लेते तो ऑप्शन ए ले रहे हैं, तो देखिए ऑप्शन ए कितना है 36, कितना दिया 36, इसको 27 प्लस कर देते इसमें, तो क्या हो जाएगा इसका रिवर्स कितना 7 + 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। ओके, और 3 + 2 5 + 6 ये तो 63। देखिए तो पहले कितना था 36, अभी कितना हो गया इसका रिवर्स 63, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सीधा कुछ करना नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन से हम लोग इसको पुट कर दें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x - 3y + 10 = 0 देन 2x - y + 9 = 0 देन ग्राफिकली रिप्रेजेंट विच लाइन इज। तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा लाइन हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग a1/a2 क्या आ रहा है, a1 का वैल्यू कितना है 6 और a2 का वैल्यू कितना है 2। ओके, तो 2 से 1 टाइम 2 से 3। ओके, b1/b2, b1 का वैल्यू कितना है -3 एंड b2 का वैल्यू कितना दिया -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो 3 यहाँ से बचेगा। अगेन c1, c1/c2, c1 का वैल्यू कितना दिया 10/9, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से क्या हमें मिल गया, इसको ये जब भी ऐसा कंडीशन मिल जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल क्या बोलते हैं, पैरेलल। तो ऑप्शन ए क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखिए तो x - 1, तो यहाँ तो x² मिल जाएगा, तो ये तो होगा ही। यहाँ से आपको खुद चेक करना, देखिए यहाँ से क्या a + b का होल क्यूब, तो इसमें भी x² मिल जाता है, x कट जाएगा तो क्या बचेगा x² बचेगा। यहाँ पर देखिए 2 × x², तो 2x² हो जाएगा, इधर से x², तो 2x² - x², ऑलरेडी x² बचेगा। तो ये सारा का सारा में बच गया क्या ऑप्शन डी। तो इससे हम लोग करने पर यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो इससे हम लोग क्या हो जाएगा डायरेक्ट आप चेक भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से x², तो क्या हो जाएगा x², और यहाँ पर भी x², यहाँ से भी x² कैंसिल, तो यहाँ पर लीनियर पेयर बच जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, if the root of the quadratic equation, sorry quadratic नहीं है, if the root of the equations 2x² + kx + 3 = 0 are real and equal। तो देखिए रियल एंड इक्वल क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए, रियल एंड इक्वल, इसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग जब भी रियल एंड इक्वल है तो b² - 4ac = 0, ये है इसका इक्वेशन रियल एंड इक्वल का। ओके, तो यहाँ से देख लेते हैं क्या इक्वेशन है अपना पास, 2x² + kx + 3 = 0। तो यहाँ पर देखिए a = 2, b = k एंड c = 3। तो b का वैल्यू कितना है k, तो k² हो जाएगा, -4, a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 3 = 0। तो k² -4 × 2 8, 8 × 3 24 = 0। तो k² = 24। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा √24। तो 24 को अगर हम ब्रेक करें तो हमें स्क्वायर में ब्रेक करना है। तो देखिए 6 × 4, क्यों हम 4 6 किए, क्योंकि 4 क्या एक स्क्वायर रूट है, तो 4 हमें क्या दे देगा, एक बाहर दे देगा। यहाँ पर 4 के लिए क्या आ जाएगा 2, और अंदर में क्या बच जाएगा 6, तो ये हो जाएगा ±2√6। कभी भी ऐसा अब जो ब्रेक करना हो तो हमें स्क्वायर रूट में, अदरवाइज आप एक और तरीका है जो 24 को आप एलसीएम भी ले सकते हैं, ऐसे करके 2 हो गया 12, फिर 2 से हो गया 6, ये हो गया 2। अगर आपको नहीं आता है तो इस मेथड से भी, क्योंकि ये देखिए ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा 3 × 2 6, एज इट इज सेम ही आंसर देगा। तो 2√6 ± हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आप समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, द 30 टर्म ऑफ AP 4 7 एंड 10। तो 4 7 10 में चलिए देख लेते हैं, इधर मैं बगल में बना देता हूँ। ओके, तो 4 7 10 का क्या दिया हुआ है आपका 30 टर्म निकालना है। तो यहाँ पर देखिए A30 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A30 का फॉर्मूला जाएगा A + n - 1 इंटू में D। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ओके, तो फर्स्ट टर्म कितना है 4,
ओके, प्लस एन, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ हमारा नहीं पता, 30 दिया है, तो 30 -1 तो ये हो गया 29, 30 -1 29 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना 7 - 4 कितना हो जाएगा 3, 7 - 4 3। तो यहाँ पर देख लेते हैं 29 इंटू 3 कितना, तो आप 29 इंटू 3 मत कीजिए, आप डायरेक्ट 30 इंटू 3 कीजिए। तो 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा 90 -3, क्यों 3 है एक कम है, तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा 87। अब ये डायरेक्टली है, ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, 9 इंटू 3 27 ही होता है, 3 2 जा 6 7 कितना हो जाएगा 6 + 2 8 प्लस में 4, तो यहाँ पर कीजिए कितना हो जाएगा 91, ऑप्शन डी। क्लियर है, तो ये ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा आपका उतना अच्छा है आपके लिए। ओके, एग्जाम में आपके पास बहुत ही कम टाइम रहेगा, जितना फास्ट कैलकुलेशन होगा उतना फास्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 10, क्या दिया चले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 इवन नंबर, इवन नंबर क्या क्या होता है भाई, तो इवन नंबर स्टार्ट होता है फ्रॉम 2 4 6 डॉट 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 कितना तक करना 20 टर्म तक जाना है, ठीक है, और इसका सम करना है, तो टर्म कितना है 20 टर्म, 20 टर्म तक आपको जाते रहना है। तो यहाँ पर हमें देखिए फर्स्ट टर्म क्या मिल गया, फर्स्ट टर्म इक्वल टू आपको मिला 2 एंड आपको सेकंड टर्म कितना मिल गया है a2 जो है ये मिल गया 4, तो d कितना हो जाएगा 4 - 2, तो अगेन हो जाएगा, नॉर्मल सा बात है कि d भी 2 ही होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 ही हो गया। n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 टर्म। आई होप इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग को एस एन निकालना है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n - 1 इंटू में d, तो n का वैल्यू कितना है 20/2 2a, a मीन्स 2 प्लस n का वैल्यू 20 - 1 मीन्स डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं एक बार, और d का वैल्यू 2। क्लियर है, 2 से 10 टाइम्स 10, यहाँ से कितना हो जाएगा 4 प्लस 19 इंटू में 2। ओके, तो 19 इंटू 2 38 प्लस में 2 4 इंटू में 10, तो कितना आ जाएगा 42, कितना आ जाएगा 420। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो आपको पता होना चाहिए है ना, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आपको, डिस्टेंस फार्मूला होता है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो x2 का वैल्यू कितना देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 मीन्स 5 और ये हो गया -3, तो देखिए x2 5 हो गया और ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 0 अब माइनस ये तो 0 - 4 ओके, इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 + 3 8 का होल स्क्वायर और इधर से 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 प्लस में 16, तो कितना आ जाएगा आपका 64 ये 70 64 + 6 70 + 10 80, तो ये कितना आ जाएगा 80। अब यहाँ पर देखना ये है कि आपको एक फिर से स्क्वायर रूट में आपको इसको क्या ब्रेक करना है। तो देखिए हम अगर इसको ब्रेक करने के बाद देखें तो यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं √16 × 5, 16 × 5 ही क्योंकि 16 एक स्क्वायर रूट है, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4, अंडर में क्या हो जाएगा 5, तो 4√5 ऑप्शन बी। अब यहाँ पर जब समझ में होगा तो 16 × 5 ही 80 होता है, बट आप ऐसे भी कर सकते हैं एलसीएम लेकर भी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है कि अगर वैल्यू दिया हुआ है 2 tan थीटा tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, हम लोग क्या देख सकते हैं 2 × tan 30 कितना होता है, ये आपको जानना पड़ेगा क्योंकि tan 30 1/√3 होता है, 1/√3। ओके, और यहाँ पर देखिए tan 30 ये 1 + 1/√3 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग 2 × 1 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 + 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर, अगर हम √3 × √3 करें तो ये हो जाएगा नॉर्मल 3, तो यह हो जाएगा
3। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या आ जाएगा, 2/√3 इंटू, या फिर ऐसे ये नीचे में रखा, ये हो जाएगा डिवाइड में रखते अभी, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4/3। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 हो गया। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम लोग चेक करें तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू √3 का 2 बार चेंज कर सकते हैं, √3 इंटू √3, ये हो जाएगा √3 इंटू 4, √3 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा √3/2, √3/2 ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा आपको, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया, ऑल डैश आर सिमिलर और सर्कल आर सिमिलर। जितना भी सर्कल, देखिए सर्कल दे दे, स्क्वायर दे दे, ठीक है, स्क्वायर दे दे, सर्कल दे दे, ये सारा क्या होता है, या फिर इक्वलेटरल ट्रायंगल दे दे, इक्वलेटरल ट्रायंगल जो सभी एंगल क्या होता है, सेम होता है, तो ये सारा का क्या होता है आपका सिमिलर होता है, बट आपका जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल वो क्या हो जाता है, कंग्रुएंट होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, if length of tangent drawn to a circle from a point which is 5 cm away from center is 4 cm, then the radius of a circle। तो देखिए एक सर्कल का मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, और एक टेंजेंट हो गया और एक ये रेडियस हो गया। रेडियस से कोई भी होता है, ये 90 डिग्री का ये क्या बनाता है आपको, एंगल बनाता है, ठीक है, और यहाँ से हो गया, तो ये हो गया आपका कितना, 5 सेंटीमीटर बोल रहा है, ये 4 सेंटीमीटर बोल रहा है, और आपको रेडियस फाइंड आउट करना है r। तो ये आपको ये कैसे बनाओगे आप लोग, तो ये जब भी होता है ये फॉर्मूला होता है आपका h² = p² प्लस में b²। क्लियर है? तो h मीन्स ये लंबा वाला h होता है, तो 5 का स्क्वायर = p मीन्स 4 का स्क्वायर, ओके, और b मीन्स r का स्क्वायर, रेडियस r। 25, ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 = r²। ठीक, तो 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 25 माइनस 6 ये हो जाएगा 9, तो ये 9 = r²। तो ये r का वैल्यू कितना आ जाएगा, r = √100 में 9, तो ये कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 21। सर्कमफ्रेंस ऑफ द डायमीटर, देखिए तो डायमीटर डी का जो वैल्यू है वो 21 दिया हुआ है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 21/2 हो जाएगा। ये रेडियस हमेशा क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो यहाँ पर हमको लिखना है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला हो जाता है 2πr। 2πr हमें फाइंड आउट करना है, तो 2 मीन्स 2, पाई का मीन्स 22/7, और r मीन्स व्हाट, r मीन्स 21/2, तो 7 से 3, 2 से 2, तो ये हो गया कितना 22 इंटू में 3, तो ये हो जाएगा 66। आई होप ये अपना समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन हो गया सी, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इफ न्यूमेरिकल डिफरेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल इज 0। न्यूमेरिकल डिफरेंस मीन्स सर्कमफ्रेंस और एरिया का जो सर्कल, तो न्यूमेरिकल डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखिए सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2πr माइनस, डिफरेंस मीन्स माइनस, और एरिया ऑफ सर्कल πr² = 0। सर दोनों दिया हुआ, तो अब यहाँ से देखिए माइनस को इस साइड अगर हम कर दे तो यहाँ पर क्या होगा 2πr = πr², तो पाई कैंसल। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2r = r इंटू r, तो r कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचेगा, सॉरी ये r कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा, तो r का वैल्यू क्या हो गया 2, रेडियस 2, तो हमें क्या निकालना, डायमीटर ऑफ ए सर्कल, तो डायमीटर = व्हाट 2r, तो 2r मीन्स 2 इंटू 2 = 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है चलिए देख लेते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द 2 क्यूब, 2 क्यूब से हमें फॉर्म करना है, ओके। जैसे मान लेते हैं एक क्यूब ये है और एक और क्यूब है, तो 2 क्यूब से तो ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो इसका जो वैल्यू है ये देखिए, ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये जो लेंथ है, लेंथ कितना हो गया 10 + 10 20, बट ब्रेथ इज सेम,
ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ सेम ही रहेगा 10, और हाइट भी क्या रहेगा 10 ही रहेगा, तो एच भी 10 ही रहेगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू एल, एल मीन्स 20 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस हाइट, यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाइट इंटू 10 इंटू 20, तो कितना हो गया 200 प्लस 100 प्लस 200, तो कितना होगा 200 प्लस 200 400 प्लस 1 500, तो ये हो गया 2 इंटू 500, 500 इंटू 2 1000, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। तो मीन मीडियन मोड का जो रिलेशन होता है वो होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो ऑप्शन बी, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर इज सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द 1 2 3 4 डेट टू, कितना तक जाना है 10। ओके, तो 10 नंबर तक हमें जाना है, रैंडमली काउंट करना है, तो कितना हो गया 10। ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 एंड 10। ओके, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई क्या क्या हो सकता है, तो ये हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये टोटल कितना हो गया 3। ओके, टोटल कितना हो गया 3। उसके बाद यहाँ टोटल नंबर कितना है 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/10, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हियर इज अ पार्ट ऑफ ग्राफ पोलिनोमियल विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव जीरो, जिसका जीरो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या क्या है, ऑप्शन सब चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, तो देखिए इसमें जो कट हुआ है तो इसमें तो जीरोस है, 2 जीरोस, यहाँ पर भी जीरोस है, इसमें भी जीरोस है बट इसमें नहीं, तो ऑप्शन 3, ऑप्शन सी ओनली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए बी सी देन साइन थीटा, साइन का वैल्यू ये है तो हमें साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए ना। तो इंटीरियर एंगल ऑफ ए बी सी कितना होता है, इंटीरियर एंगल ऑफ ए बी सी, तो इंटीरियर एंगल ऑफ ए बी सी ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180 होता है, 180 डिग्री। आई होप इतना समझ में आएगा। तो यहाँ पर एंगल ए को इस साइड भेज देते क्या बच जाएगा, यहाँ पर ये बी प्लस सी बचेगा और इधर हो जाएगा 180 माइनस ए। तो यहाँ से अगर हम दोनों को डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 कर दिया जाए तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 2 से ये हो जाएगा तो ये बन जाएगा बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और ये बन गया 2 से कट जाएगा तो ये 90 माइनस ए बाई 2। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ दोनों तरफ हम अगर साइन लगा, क्योंकि साइन है तो दोनों तरफ ही हम लोग क्या यूज करेंगे साइन, तो यहाँ हो जाएगा साइन क्या हो गया साइन बी प्लस सी बाई 2, और ये भी हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। तो साइन 90 ए माइनस 2 क्या होता है कोस ए बाई 2, क्या हो जाएगा कोस ए वाला पार्ट हो जाएगा ए बाई 2। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कोस ए बाई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इन ए ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिया हुआ, देखिए तो मैं दो ट्रायंगल को फॉर्मेशन कर लेता हूँ, एक ये है एक और ले लेता हूँ, दो ट्रायंगल को फॉर्मेशन किया। ठीक है, एक है ए बी सी एन ए, तो यहाँ पर देखिए ए बी बाई डी ई, तो ए बी बाई डी ई, तो ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा सी, विल बी सिमिलर। ओके, देन ये हमें एंगल बता रहा है, तो एंगल क्या क्या होगा, देखिए ए बी बाई डी ई एंड बी सी बाई एफ डी। देखिए तो ये क्या होगा, क्या क्या दे रहा है ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी, यानी इस एंगल का बात कर रहा है एंगल बी। और नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है डी ई, उसके बाद एफ डी मतलब ऐसे एंड ऐसे, तो इस एंगल का बात किया जा रहा है। तो एंगल बी किसका इक्वल हो जाएगा, एंगल डी का, तो ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ पैरेललोग्राम क्या लिखा है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, इसका डायरेक्ट होता था क्या हो जाएगा रोम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
24 में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ दिस। तो फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, फैक्टर क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस टू, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन, तो एक्स माइनस टू और यहाँ से प्लस वन कॉमन, तो एक्स माइनस टू, तो फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस वन, तो एक्स माइनस टू ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया, मिड पॉइंट ऑफ दिस। तो मिड पॉइंट कभी भी बात करें तो आपको फॉर्मूला लिखना है x1 बाय x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। और इसका फॉर्मूला देखिए, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालना, तो x1 मीन्स 2 और x2 मीन्स माइनस टू, तो 2 प्लस माइनस टू तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 और माइनस टू को प्लस करने पे क्या हो जाएगा 2 एंड प्लस करेगा माइनस टू तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया, और y1 5 एंड ये क्या हो गया माइनस y1 का वैल्यू -5, ये 9, तो ये -5 प्लस में 9/2, तो ये तो 2 माइनस टू 0/2 और ये कितना हो जाएगा 4/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 0/2, 0 को 2 से डिवाइड करेगा तो 0 ही मिलेगा, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी। ये तो याद ही होना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई, अगर सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, हेमिस्फीयर का। ओके, अगर स्फीयर का पूछेगा तो टोटल सरफेस 4 है, 4 पाई आर स्क्वायर इसका, और कर्व भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया, चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में है, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास कितना दिया 120 माइनस 150, तो कितना हो जाएगा, देखिए क्लास मार्क कभी भी पूछे तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड देना चाहिए, तो देखिए 120 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 270 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 135। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है ना, ऑप्शन सी। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ से इसका आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में क्या दिया है, चलिए देख लेते हैं। फॉर एन इवेंट पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू एक्स, तो ये यहाँ से यहाँ तक पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1 होता है, तो मीन्स एक्स का वैल्यू कितना दे दिया 1, कितना आ गया 1। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है, देन वैल्यू ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें वैल्यू चाहिए 3 माइनस एक्स का वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, ऑप्शन बी। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम फैक्टर ऑफ 3600। तो देखिए अगर प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन में से कोई नहीं मिलेगा, ओनली ऑप्शन सी ही आपको प्राइम फैक्टर मिलेगा, हालांकि प्राइम फैक्टर होता नहीं है, हालांकि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में टिक करना है तो इसका 1 ही टिक कर सकते, बाकी नहीं है, आप करके देख सकते हैं। यहाँ से अगर करोगे तो क्या क्या निकलेगा देख लेते हैं। 3600 2 से करना है तो 1800, फिर 2 से करोगे तो 900, फिर अगेन 2, देन 450, अगेन कितना 225, देखो 225, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ फिर से 5 से, तो कितना बन जाएगा 5 4 जा और 5 5 जा, फिर 5 से 5 9 जा, फिर 3, तो यहाँ से देख लेते इसका किसी का कोई फैक्टर नहीं है, तो ओनली 1 इसका करेक्ट ऑप्शन मारा जा सकता, अदरवाइज नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस विच इक्व डिस्टेंस फ्रॉम 0, -1 एंड 0,5। देखिए कभी भी आपको वाई एक्सिस है तो एक्स का वैल्यू 0 होता है, ये याद रखना है। तो एक्स का वैल्यू 0 कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन है तो ये अदरवाइज ए अदरवाइज डी, ठीक है। अब यहाँ पर ये चेक करना है, तो इक्व डिस्टेंस कभी बात करें तो मिड पॉइंट बात करें, मतलब इधर से भी एक है तो एक डिस्टेंस, ये मिड पॉइंट का बात करता है। जब भी मिड पॉइंट बात करें तो आपको फार्मूला पता है मिड पॉइंट का क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो जबकि हमको पहले से पता है कि क्या x का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए 0 होगा, तो इसका वैल्यू तो पता ही हमें 0। अब हमें y1 का वैल्यू सिर्फ चाहिए, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो y1 प्लस y2, तो y1
-1 और ये कितना हो जाएगा 5, तो y1 -1 है प्लस में 5 है डिवाइडेड बाय 2 है, तो कितना हो जाएगा 5 - 1 4/2, 2 से कैंसिल, तो 0,2 ऑप्शन ए। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक द नंबर द शो द ब्लो। यहाँ पर देखिए नंबर को क्या करना है आपको 0,5, यानी ये जो है नंबर ये क्या कर रहा है विच ऑफ द बिलो रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का जो देखिए 2-3 रूल्स है आपको जानना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज बिलो बिटवीन 0 to 1, ओके 0 से 1 के बीच ही रहेगा, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, बट 1 से ज़्यादा नहीं, 0 से माइनस नेगेटिव नहीं हो सकता, नेवर नेगेटिव। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ये देखिए नेगेटिव है, ये नहीं हो सकता, 0 ये हो सकता है, ये 1/2 मीन्स 0.5 ये भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 पॉइंट एक्सेस से 1 से ये 99% मीन्स 99 मीन्स व्हाट 99/100, तो ये हो जाएगा 0.99 ये भी हो सकता है। तो कौन कौन सा आंसर हो गया 2 3 4 2 3 4 एंड 6, 2 3 4 एंड 6। लेट्स चेक द नंबर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी 2 3 4 एंड 6, ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया चलिए देख लेते हैं। दिया जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो यहाँ से हमको फाइंड आउट करना है जीरोस निकालना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन क्या होगा एक्स, तो एक्स प्लस ए, और यहाँ से कॉमन क्या होगा बी, तो एक्स प्लस ए। तो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं जीरोस क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर जीरो क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर जीरोस करना होगा, तो x इक्वल टू प्लस है तो इस साइड माइनस ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस ए कॉमा माइनस बी, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया चलिए देख लेते हैं। इफ़ फोर पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो आर इक्वल। सम एंड प्रोडक्ट, तो सम एंड प्रोडक्ट क्या है इक्वल है, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी बाई ए, तो ए और ए कैंसिल, माइनस बी को अगर इस साइड ले आ जाए तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ऑप्शन ए। आई होप ये समझ में आएगा, माइनस बी है, माइनस बी को इस साइड लेकर आ गया तो प्लस बी हो जाएगा, तब बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 क्या दिया है लीनियर इक्वेशन ऑफ a1 इंटू एक्स प्लस b1 एंड c1, एंड ये जो दिया हुआ है ये क्या इनकन्सिस्टेंट निकालना। इनकन्सिस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो इनकन्सिस्टेंट कभी भी बोले तो आपको निकालना a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। कौन सा है, ऑप्शन सी, ये है इनकन्सिस्टेंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। डिस्क्रिमिनेंट, कभी भी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर, बी मीन्स 7, देखिए ये ए है ये बी है और ये सी है, तो एक बी का वैल्यू कितना है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए मीन्स √2 और सी मीन्स 5√2। क्लियर है। तो 7 स्क्वायर 49 माइनस 5 इंटू 4 20 और √2 इंटू √2, कभी भी √2 इंटू √2 रहे तो ओनली 2। ओके तो √2 इंटू √2 इक्वल टू 2, 49 माइनस 40 तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया चलिए देख लेते हैं। मिसिंग नंबर निकालना एपी का, तो देखो 5 का स्क्वायर है, ये मिसिंग है 5 स्क्वायर कॉमा 7 स्क्वायर अगेन मिसिंग, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये हो गया 49 और ये अगेन मिसिंग, तो ये d इक्वल टू वाट, तो d इक्वल टू a2 माइनस a1 और अगेन होता है a3 माइनस a2 भी d होता है। ओके तो 49 माइनस ये कितना हो जाएगा 24, डिफरेंस इज 24, तो इससे 25 माइनस 24 इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू तो मिल गया। और इसमें भी अगर हम प्लस कर दें तो 9 + 4 3 और 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 एंड 7, तो क्या हो जाएगा 1 एंड 72,
तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर इज ए। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू ए कॉमन फ्रॉम ओरिजिन। कभी भी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना पड़े तो ये फॉर्मूला क्या होता है आपको जानना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स और ये वाई, तो 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर रूट अंडर, तो 2 स्क्वायर मीन्स 4a का स्क्वायर और ये 4b का स्क्वायर। ओके, तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो 4 को बाहर निकालने पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ऑप्शन सी। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, 38 क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। कभी भी देखिए ये दोनों को प्लस करने पर, ये दोनों को प्लस करने पर अगर 190 डिग्री आ जाए तो ऑलवेज नंबर इज 1। तो देखिए 8 प्लस 2 0 और 4 प्लस 4 8 प्लस 9, तो ये आंसर इज 1। अगर दोनों नंबर को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90, देन ऑलवेज आंसर विल बी 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ द साइड रिप्रेजेंट राइट एंगल ट्रायंगल। कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए तो आपको मैं एक ट्रिपलेट देता हूँ। क्या देता हूँ, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है, ये 3 एंगल होता है। देखिए ट्रिपलेट मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो कभी भी जो बड़ा नंबर होगा वो एच होगा, जो उससे छोटा पी एंड बी होता है। तो ठीक है, तो आपको जो नंबर है, देखिए मैं पहले दे रहा हूँ 3 4 5, क्या हो जाता है 3 4 5। तो पहला वाला जो होगा P होगा, ये B होगा, ये दोनों प्लस और ये हो जाएगा H, लास्ट वाला H होगा और ये दोनों P प्लस B होगा। ओके, आपने देखिए 3 4 5 एक क्या है, ट्रिपलेट है। उसके बाद हो जाएगा 5 12 13, उसके बाद 8 15 17, उसके बाद 9 40 एंड 41, उसके बाद होगा 20 21 एंड 29। ये सब ट्रिपलेट है। इसका मल्टीपल में भी आपको दे सकता है, हो सकता है 3 का डबल में 6 दे दे, ऐसे भी हो सकता है 6 8 और 10, ये भी ट्रिपलेट बन जाए क्योंकि इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कुछ भी आपको दे सकता है, बट ये रियल जो होता है वो ये वाला ट्रिपलेट है। तो देख लेते हैं इसमें। देखिए 7 5 24, 7 5 24 है क्या, 7 वाला है कोई नहीं। तो यहाँ पर एक और होता है 7 वाला भी देखा देता हूँ, 7 24 25 होता है, 7 24 25 होता है, 7 24 लेकिन 25 नहीं, ओनली 5 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 34 30 एंड 16, देखिए 34 30, तो यहाँ पर 8 का डबल क्या हो जाएगा 16, 15 का डबल 30, 17 का 34, देखिए एज इट इज आ गया 34 30 एंड 16, ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये वाला जो चार्ट है ये लर्न करना पड़ेगा, इसको बोलता है ट्रिपलेट, आपको लर्न करना है। 39 हो गया, 40 चले देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी पॉइंट डज द टेंजेंट इंटरसेक्ट 1 पॉइंट्स। कितना पॉइंट्स में, 1 पॉइंट्स। इंटरसेक्ट कितना पॉइंट में करेगा, 1 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। ओके, लेट्स कम टू द 41 क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया। जब ये देखिए कब क्वेश्चन में आपको इजीली मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, आपको इतना ये नहीं करना। रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज एरिया आर इक्वल the sum of the area of circle having radius 6 cm. The radius of the circle whose area is equal to sum of the area। तो मतलब एक देखिए ध्यान से समझना आपको, ये इसमें 2 टाइप्स का क्वेश्चन आता है, एक है और दो एक ऐसा रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। मतलब दो एरिया को, दो टू सर्कल को एरिया या तो सरकमफ्रेंस आपको देगा, सरकमफ्रेंस देगा या फिर एरिया देगा, दो देगा। कभी भी अगर सरकमफ्रेंस देगा तो दोनों को प्लस कर दीजिए तो इसका एरिया निकल जाता है। अगर देखिए इसमें सर्कल, इसमें क्या दिया, एरिया दिया है, एरिया। तो आपको जब भी सरकमफ्रेंस दे तो इसको क्या करना है, ऐड कर देना है दोनों रेडियस का, रेडियस प्लस रेडियस इक्वल टू दिस रेडियस। ओके, बट जब अगर एरिया का बात करें तो दोनों को अंडर रूट कर देना है आपको, रेडियस 1 का स्क्वायर प्लस रेडियस 2 का स्क्वायर, तो ये वाला रेडियस आपको मिल जाएगा। तो देखिए इस वाले को, तो रेडियस 1 मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कितना होगा 36 प्लस 64, तो ये सेट कितना आ जाएगा 100, तो रूट 100 कितना होता है 10, और यही इसका आंसर ऑप्शन सी। मतलब अगर आपको एरिया है तो अंडर रूट करना है, अगर सरकमफ्रेंस है तो डायरेक्ट प्लस कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। अगर सरकमफ्रेंस होता है तो 8 + 6 14, अगर एरिया है तो दोनों को अंडर रूट करके स्क्वायर कर देना है। ठीक है, एकदम ईजी ट्रिक है, बहुत आसान से बना जाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीन। कभी भी क्वेश्चन आपसे बोले तो मीन
मीन्स एवरेज, मीन्स एवरेज। तो यहाँ पर देखिए कितना 1 2 3 4, तो 4 नंबर है, तो यहाँ पर 3 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस 5 और डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 5। तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12 प्लस एक्स इक्वल टू 4 इंटू 5 20, तो एक्स इक्वल टू 20 माइनस 12, तो एक्स इक्वल टू 8, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ओके 44 में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर कैंडी फ्रॉम अ पॉकेट लेमन फ्लेवर कैंडीज। देखिए लेमन फ्लेवर कैंडीज में ऑरेंज कहाँ से निकलेगा, मान लेते हैं लेट द टोटल कैंडी कितना हो गया, टोटल कैंडी बी एक्स, एक्स है, तो उसमें देखिए टोटल इसका पास क्या लेमन फ्लेवर है और निकालना कौन सा फ्लेवर है, ऑरेंज, तो लेमन में से ऑरेंज निकलेगा ही नहीं, तो उसमें क्या हो गया 0/x इक्वल टू 0 प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन बी इम्पॉसिबल है प्रोबेबिलिटी भी आप इसको बोल सकते हैं। ओके तो नेक्स्ट देखते चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला डिस्ट्रिक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर दिया ना, तो यहाँ इसका एलसीएम, लिस्ट वर्ड कभी भी मिल जाए तो आपको एलसीएम लेना है, तो 4 9 and 10, तो 2 से 2 टाइम्स ये 9 and 5 और तो नहीं जा रहा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 9 मीन्स 3 इंटू 3 एंड 5। तो देखिए क्या किसका है, ये दोनों का क्या है, पेयर है, स्क्वायर है, ये दोनों पेयर है, तो इसका क्या है स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर हमको ये 5 देना पड़ता तभी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 2 2 जा 4, ये हो गया 9, ये हो गया 25, 25 इंटू 4 100 इंटू में 9, तो ये हो जाएगा 900, ऑप्शन बी। क्लियर है। तो आज हम लोग इसका आंसर यहीं पे ख़त्म होता है क्वेश्चन नंबर 45 का, और आज हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।